ब्रह्मा के पुत्र और यमराज के सहायक चित्रगुप्त सिनेमा में उनके चित्रण से कितने अलग हैं और उन्हें क्यों कहा जाता है पहला डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट? जानने के लिए देखिए चित्रगुप्त पर आधारित भारतीय ऋषि वैज्ञानिक का 89वां एपिसोड केवल भारत विक्रम पर। भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानां तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। आज का युग सूचना या डाटा का युग है और बैंकिंग, मौसम, शेयर मार्केट या फिर मेडिकल साइंस और सभी क्षेत्रों में डिसीजन मेकिंग के पीछे जो कॉमन कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं वो है डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स। जैसे एक बैंक में किसी व्यक्ति को लोन देने से पहले बैंक उसका एक कंप्यूटर आधारित इंटरव्यू कर सकती है और इंटरव्यू से प्राप्त डाटा को अपने विशाल डाटाबेस के साथ कंपेयर करके इस निर्णय पर पहुंच सकती है कि उस व्यक्ति को लोन देना चाहिए या नहीं। आज लार्ज डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने की कंप्यूटर की क्षमता के कारण ही यह संभव हो पाया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग से जुड़ा एक विशेष संदर्भ भारतीय इतिहास में जीवन के आरंभ से उपस्थित है, लेकिन हम उसकी क्षमता से परिचित नहीं हैं। नमस्कार। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आज डेटा स्टोरेज और डेटा एनालिसिस से जुड़े हम किस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका उत्तर है यमराज के सहायक चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को डेटा साइंस से जोड़ना निश्चित ही आपको आश्चर्य में डाल रहा होगा और इसका कारण है चित्रगुप्त का वो चित्र जो सिनेमा और टेलीविजन ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन आज उस चित्रण से परे हम उन चित्रगुप्त के बारे में जानेंगे जिनका जन्म भी वास्तव में एक आविष्कार है। ये वो समय था जब ब्रह्मा महाविष्णु की प्रेरणा से पृथ्वी पर जीवन आरंभ कर चुके थे। स्त्री और पुरुष के मिलन से जीवन की उत्पत्ति पर आधारित मैथुनी सृष्टि का आरंभ हो चुका था। ऐसे ही दो स्त्री पुरुष वैवस्वान और सरण्यु के मिलने से जन्म हुआ वैवस्वत यम का। वही यम जो एक ऋषि थे और जिन्होंने पहली बार मृत्यु के पार देखने का प्रयास किया था और इस प्रयास में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऋग्वेद कहता है कि यम सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं, क्योंकि वे ही सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग और पितृलोक को गए और वहां के राजा बन गए। वहां जाने पर ब्रह्मदेव ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी जिसका पालन कर पाना लगभग असंभव था। यम, तुम प्रथम ऐसे मानव हो जिसने मृत्यु के बाद की दुनिया देखी, अतः तुम इस लोक के राजा हो और अब मृत्यु के राजा के रूप में तुम तीनों लोकों के प्राणियों के कर्मफल के निर्धारक हो। परंतु ब्रह्मदेव, यह कार्य मैं कैसे करूंगा? धर्मराज, तुम धर्म और अधर्म के अंतर को जानते हो, अतः प्राणियों के कर्मों को धर्म अधर्म की कसौटी पे कसकर उनके कर्म फल का निर्धारण तुम्हारे लिए सहज है। नहीं ब्रह्मदेव, आपके द्वारा निर्मित इस प्राणी जगत में 84 लाख योनियां हैं।
अर्थात 84 लाख जीवन रूप, जीवन के प्रत्येक रूप पर दृष्टि रखना और उसके कर्मों को धर्म अधर्म की कसौटी पे कसना, यह कार्य अत्यंत विशाल है और मैं इसे पूर्ण करने में असमर्थ हूं। मुझे क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मदेव यमराज के प्रश्नों के उत्तर में कुछ कह नहीं पाए। यदि हम आज के संदर्भ में ये विचार करें तो यमराज के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं डेटा संग्रहित करना या स्टोर करने या उसे प्रोसेस करने से जुड़े हुए थे। इनके उत्तर हमें उस मनःस्थिति को जानने पर मिलेंगे जिसमें यमराज के प्रश्नों के बाद ब्रह्मदेव थे। यमराज के प्रश्नों के बाद ब्रह्मदेव मौन हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे लगभग 11,000 वर्षों तक मौन समाधि में रहे। उनके मन में यमराज के प्रश्न गूंज रहे थे। वे स्वयं इस सत्य से परिचित थे कि उन्होंने जीवन मृत्यु का ये संसार रच तो दिया है, लेकिन इसके नियम तय करना बहुत कठिन है। परंतु वे स्वयं ब्रह्म हैं। उनके मन में यदि प्रश्न जन्म लेते हैं तो उनके उत्तर भी आकार लेते हैं। परंतु अभी उत्तर कहीं नहीं थे, केवल प्रश्न थे, वो भी असंख्य। यम का कथन सत्य है। 84 लाख प्राणी रूप है। किसका जीवन कब समाप्त हो जाए ज्ञात नहीं। यह भी संभव है कि एक समय में कई प्राणी एक साथ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। ऐसे में यम के समक्ष प्रस्तुत आत्मा स्वरूप में प्राणियों की संख्या असंख्य होगी। यम कैसे निर्धारित करेंगे कि किसको जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनः जाना है और कौन मोक्ष को प्राप्त होगा? एक जटिल निर्णय, परंतु कोई तो होगा जो इस निर्णय को करने की क्षमता रखता होगा। यदि यम नहीं तो यम के अतिरिक्त कौन? मैं ब्रह्मदेव, मैं। ये स्वर किसका है? प्रणाम ब्रह्मदेव। कौन हो तुम? मैं अपना नाम तो नहीं जानता, पर इतना अवश्य ज्ञात है कि आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का उत्तर हूं मैं, पिताश्री। पिताश्री? तुमने मुझे पिता कहा? हाँ पिताश्री, मैं आपसे जन्मा हूं तो आप ही मेरे पिता हैं। मुझे क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए संभव नहीं है। यम कैसे निर्धारित करेंगे कि किसको जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनः जाना है और कौन मोक्ष को प्राप्त होगा? संभवतः तुम्हारा मुझे पिता कहकर संबोधित करना उचित ही है। आपने मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार किया है पिताश्री, तो मुझे एक उचित नाम भी प्रदान कीजिए। पुत्र, तुम एक चित्रकार के मन में गुप्त रूप से जन्मे चित्र के भांति मेरे मन में जन्मे हो, या कहूं कि तुम्हारा गर्भाधान मेरे मन या चित्त में गुप्त रूप से हुआ है। अतः मैं तुम्हें चित्रगुप्त कहूंगा। जो आपने अभी देखा वो पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में चित्रगुप्त के जन्म के वर्णन से मेल खाता है। इस वर्णन में चित्रगुप्त एक वैज्ञानिक आविष्कार से प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव एक वैज्ञानिक हैं और वे किसी समस्या पर काम कर रहे हैं और समाधान के रूप में एक आविष्कार ने जन्म लिया जिसे चित्रगुप्त नाम मिला। पुराणों में जन्म के समय से चित्रगुप्त के स्वरूप का वर्णन भी है। उसके अनुसार उनके एक हाथ में कलम और दूसरे में स्याही है।
कहीं कहीं एक खाली पुस्तक की बात भी कही गई है, जिसे अग्रसंधानी कहा जाता है। इस पूरे वर्णन से स्पष्ट है कि वे लेखा जोखा रखने की क्षमता रखते थे। कंप्यूटर साइंस की दृष्टि से देखें तो उनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता थी, लेकिन सिनेमा और टेलीविजन में चित्रगुप्त का चित्रण करने वालों ने उनके सामर्थ्य पर विचार नहीं किया और उन्हें बस यमराज के मुंशी की तरह प्रस्तुत कर दिया। निश्चित ही ये भारतीय ज्ञान, परंपरा और इतिहास को झुटलाने का प्रयास था। यमराज और चित्रगुप्त को हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत करने के पीछे कहीं न कहीं कर्म आधारित पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार किया गया, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हम चित्रगुप्त जैसी एक वैज्ञानिक सोच को जानने से वंचित रह गए। पिताश्री, आपने मुझे जीवन दिया, ये नाम दिया, स्वरूप दिया। कृपा करके अब मेरे जीवन का उद्देश्य परिभाषित कीजिए। पुत्र, तुम मृत्यु और पितृलोक के राजा यम के सहायक बनोगे। तुम्हारा कार्य यह है कि तुम तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा संग्रहित करो और उससे यम को परिचित कराओ। अवश्य पिताश्री, परंतु इतने विशाल संग्रहण का उद्देश्य क्या है? चित्रगुप्त, ये प्रकृति कर्म प्रधान है। ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार मेरा कर्तव्य प्राणी की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के फल का निर्धारण करना है, जिसमें सहायता करेगा तुम्हारे द्वारा संग्रहित कर्मों का लेखा जोखा। परंतु यह उत्तरदायित्व मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा निष्पक्ष भाव से संग्रहित करना असंभव कार्य प्रतीत होता है। असंभव है पुत्र, परंतु उनके लिए जो असत्य और मोह से प्रभावित है, किंतु तुम असत्य और मोह से परे हो। तुम सत्यवादी और निर्मोही हो। तुम्हारे लिए यह कार्य सहज है। ब्रह्मदेव ने तुम्हें वह क्षमताएं प्रदान की है कि जिसमें तुम न केवल प्राणियों के कर्मों को संग्रहित करोगे, वरन उसे वर्गीकृत भी करोगे। वर्गीकृत? कैसा वर्गीकरण यमराज? तुम्हें प्राणियों के कर्मों को संग्रहित करते समय उन्हें दो भागों में वर्गीकृत करना होगा। प्रथम, सत्कर्म या धर्म पर आधारित कर्म, और दूसरा असत्कर्म और अधर्म पर आधारित कर्म। परंतु इस निर्धारण का स्तर क्या होगा? धर्मयुक्त व्यवहार का निर्धारण किस स्तर पर होगा? विचार, शब्द या कर्म? तीनों ही स्तर पर यदि कोई धर्मयुक्त विचार करे, धर्मयुक्त वचन कहे या धर्मयुक्त कर्म करे, वो प्राणी द्वारा अर्जित धर्म ही कहलाएगा। जैसे सेवा भाव, सेवा के विषय पे चर्चा करना, सेवा करना, तीनों ही धर्म संगत है। इसके विपरीत यदि कोई चोरी करता है, चोरी करने की योजना पर चर्चा करता है या मात्र चोरी करने का विचार करता है, तो यह उस व्यक्ति द्वारा किया हुआ अधर्म कहलाएगा। हाँ पुत्र चित्रगुप्त, तुम्हें इसी भाव से प्राणियों के धर्म और अधर्म पर आधारित कर्मों का वर्गीकरण करना होगा और यमराज को प्राणियों के कर्मफल निर्धारित करने में सहायता करनी होगी। जो आज्ञा पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं। तथास्तु पुत्र, तुम अपना कार्य अवश्य पूर्ण करोगे और संसार में अधिदेवताओं के साथ तुम्हें स्थान प्राप्त होगा। शिवः शिवा गो विष्णुर्ब्रह्मेऽमृता
बालका चित्रगुप्तोऽथ भान्वादेर्दक्षिणे च अधिदेवता। आज भी यज्ञ या अनुष्ठान करते समय यह विधान है कि नवग्रहों के मंडल में नवग्रहों के साथ अधिदेवता स्थापित कर उनका पूजन किया जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित इस श्लोक का अर्थ देखें तो अधिदेवताओं में शिव, पार्वती, स्कंद, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम और काल के साथ चित्रगुप्त को भी स्थान प्राप्त है। यह बताता है कि चित्रगुप्त को उनकी महान क्षमताओं के कारण देवों में एक विशेष सम्मान प्राप्त है। इतना ही नहीं, भारत भूमि पर उनके इस महत्व के चिन्ह आज भी हैं। जैसे मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन के कायथा को उनकी जन्म स्थली कहा जाता है और यहां उनका मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही तमिलनाडु के कांचीपुरम में चित्रगुप्त मंदिर और हैदराबाद के फलकनुमा में स्थित चित्रगुप्त देवालयम में भी चित्रगुप्त को भगवान की भांति पूजा जाता है। जहां पुराण चित्रगुप्त को देवता कहते हैं, वहीं वेदों में वे एक राजा के रूप में प्रस्तुत होते हैं और इसका उदाहरण ऋग्वेद के इस मंत्र में है, जहां ऋषि सौभर चित्र नाम से उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि सरस्वती किनारे वही एक वास्तविक राजा है, शेष सभी राजा उनके समक्ष बहुत छोटे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि समाज ने एक ऐसे ऐतिहासिक विचार को अस्वीकार कर दिया जिसमें भारतीय समाज का एक हिस्सा अपनी जड़ें ढूंढता है। चित्रगुप्त के जन्म के समय ब्रह्मदेव ने कहा था कि तुम मेरी काया से जन्मे हो, अतः तुम्हारी संतानें कायस्थ कहलाएंगी। यही कारण है कि कायस्थ समाज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चित्रगुप्त को अपना पूर्वज मानकर भगवान की भांति पूजता है। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है और यम और उनके सहायक चित्रगुप्त दोनों को पूजा जाता है। कायस्थ के साथ कई जातियों का जन्म चित्रगुप्त के वंशजों से कहा जाता है। पुराणों के अनुसार चित्रगुप्त का विवाह सुशर्मा ब्राह्मण की पुत्री शुभावती और श्राद्धदेव मनु की पुत्री नंदिनी से हुआ था। इन दोनों पत्नियों से चित्रगुप्त को 12 पुत्र प्राप्त हुए, जिनसे माथुर, भटनागर, सक्सेना, श्रीवास्तव और निगम आदि 12 जातियां बन गईं। सत्य यह है कि चित्रगुप्त को कल्पना कहने वाले भी ये मानते हैं कि वे जीवन के आरंभ से सभी प्राणियों के जीवन की संपूर्ण जानकारी संग्रहित और वर्गीकृत कर रहे हैं, जो कि एक असाधारण क्षमता है। ऐसा कर पाना केवल एक सुपर कंप्यूटर के लिए संभव है, जो कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और एआई के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो ऐसे थे चित्रगुप्त। यही कारण है कि उन्हें आज हमने एक महान भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के रूप में जाना। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक, केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।
सङ्गमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानाम् तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।